राघव जल्दी कर, देर हो रही है बेटा। हाँ माँ, बस आ गया। तू तो ऐसे तैयार हो रहा है जैसे आज ही तेरी शादी हो। अरे हम अभी सिर्फ लड़की देखने जा रहे हैं। उमा की बात सुनकर उसका बेटा राघव शर्मा गया। राघव एक कंपनी में मैनेजर था और उसकी माँ उमा घर संभालती थी। उस दिन उमा और राघव तैयार होकर दूसरे शहर के लिए निकले थे। दरअसल उमा अपने बेटे राघव के लिए रिश्ता देखने जा रही थी। काफी लंबे सफर के बाद राघव और उमा उस घर पहुँच गए जहाँ नंदिनी उनका इंतजार कर रही थी। राघव को लगा था कि नंदिनी बहुत सुंदर हो, लेकिन जब उसने नंदिनी को देखा तो हैरान रह गया। असल में वो काफी मोटी थी और उसका रंग भी सांवला था। राघव ने उसे देखते ही अपनी माँ से कहा, माँ, आपको इससे बुरी लड़की नहीं मिली अपने इकलौते लड़के के लिए? चुप हो जा, इतनी दूर आए हैं, अभी थोड़ी देर बैठ तो सही। पर माँ, मेरी बात तो सुनो, अभी भी वक्त है। हम सिर्फ लड़की देखने ही तो आए थे। कुछ भी बोलकर निकल लेते हैं। अगर मैंने इससे शादी की तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी माँ। नंदिनी को देखने के बाद से ही राघव का गला सूख रहा था। वो बस वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर तभी उमा ने ऐसी बात कही कि राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उमा ने नंदिनी को देखने के बाद उसकी माँ सरला से कहा, हमें लड़की पसंद है, आप जल्दी से शादी की तारीख निकलवा लीजिए। आप देवी हैं उमा दीदी, पर मुझे आपको एक बात बतानी है। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना और ना ही कुछ सुनना है, आप बस शादी की तारीख निकलवाइए। इतना कहकर उमा वहाँ से उठी। उसने देखा कि नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर राघव का तो मन रो रहा था, वो भी चीख चीख कर। फिर रास्ते में, माँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं उस लड़की से करेगा, तू उसी से शादी करेगा, बस अपनी माँ पर भरोसा रख। राघव समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी आंखों पर भरोसा करे या अपनी माँ की बातों पर, लेकिन उमा के फैसले के आगे राघव की एक न चली और कुछ दिन बाद ही दोनों की शादी हो गई। नंदिनी बहू बनकर उमा के घर आ गई। बारात को वापस पहुँचते हुए सुबह हो गई थी। सबको जोर की भूख लगी थी। आते ही उमा ने सबके लिए आलू के पराठे बनाए। राघव को आलू के पराठे बहुत पसंद थे। थके और भूखे राघव ने देखते ही देखते 3 पराठे खाए और डकार लेते हुए कहा, माँ, पराठे बहुत ही मस्त बने थे। मजा आ गया। तो एक और लेना। ना, 3 पराठे खा चुका हूँ, अब तो पेट फटने को हो गया है। अच्छा ठीक है। नंदिनी बेटा, तुम और लोगी? हाँ माँ जी, 2 और लेते आइए। उसकी ये बात सुनते ही राघव घबरा गया। नंदिनी पहले ही 6 पराठे खा चुकी थी। एक आम लड़की के लिए उमा के हाथ के 3 पराठे ही काफी थे, लेकिन 8 पराठे खाने के बाद नंदिनी ने कहा, बस करिए माँ जी, फिर लंच भी तो करना है ना। नंदिनी की बात सुनकर उमा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई, लेकिन राघव फटी आंखों से नंदिनी को देखता रह गया। सबके लिए सब्जी रोटी बनाई। राघव, नंदिनी, चलो हाथ धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। माँ, अभी सुबह ही तो पराठे खाए थे। अच्छा, एक काम करो, बस 2 रोटी बनाना मेरे लिए। राघव और नंदिनी साथ साथ खाने बैठे। राघव ने 2 रोटी खाई और उसे डकार आ गई, जबकि नंदिनी 6 रोटी के बाद भी नहीं रुक रही थी। उसे इस तरह खाता देखकर राघव बेहोश होते होते बचा। तब उसने किसी तरह नंदिनी से कहा, सुनो, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर इतना मत खाओ कि तबीयत खराब हो जाए। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए आज मैंने 2 पराठे कम ही खाए थे नाश्ते में। नंदिनी की बात सुनकर राघव के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। उधर ये बात सुनकर उमा हंसने लगी। शाम को भी नंदिनी ने ढेर सारे चावल और पूरी 10 रोटियां खाई। राघव से अब बर्दाश्त नहीं और वो सीधे उमा के पास गया। माँ, ये किससे शादी कर दी आपने मेरी? अरे मेरी तो तनख्वाह कम पड़ जाएगी इसका पेट भरने में। चिंता मत कर, तू मुझ पर भरोसा रख। माँ, साफ साफ कहो ना, क्या पहेलियां बुझा रही हो? बस 1 घंटा और रुक जा, फिर तुझे सब समझ आ जाएगा। करीब 1 घंटे बाद चांद निकल आया। तब उमा ने नंदिनी और राघव को अपने पास बुलाया और उन दोनों का हाथ पकड़कर एक मंत्र पढ़ा। उन तीनों की आंखें बंद थी। तभी उन तीनों को एक जंगल दिखा। माँ, ये जंगल घना है, आप मेरे साथ ही रहना। मुझे बचा लो माई। कौन हो तुम बेटी, और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरा नाम सुकरा है और मैं राक्षस राज सुकराना की बहन हूँ। उसने मुझसे इंसानों के बच्चे लाने को कहा था ताकि वो उन्हें खा सके, पर जब मैंने उसे मना किया तो वो मेरी ही जान का दुश्मन बन बैठा और अब वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। तुम चिंता मत करो सुकरा, ये मेरा बेटा बली है। इसने अच्छों को धूल चटाई है। तुम्हारे भाई को भी ये अच्छे से समझा देगा। नहीं माई, वो ऐसे नहीं हारेगा। उसे खत्म करने के लिए उसका सिर धड़ से अलग करना होगा। जब सुकरा अपने भाई और राक्षस राज की कमजोरी के बारे में भवानी को बता रही थी, तभी वहाँ सुकराना आ गया। उसने सुकरा पर हमला किया, लेकिन तभी बीच में बलि आ गया। फिर दोनों के बीच जमकर युद्ध चला और कुछ ही देर में बलि ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सुकराना मर चुका था और फिर, हे बलि, अब आप मुझे भी मार दीजिए, क्योंकि भले ही मेरा भाई पापी था, लेकिन ये भी सच है कि उसके बिना मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं। मैं अकेले जीकर क्या करूंगी? और वैसे भी सुकराना की मौत की खबर सुनकर
उसके साथ ही मुझे गद्दारी करने के लिए तड़पा तड़पा कर मारेंगे, तो उनके हाथों से मरने से बेहतर मैं एक महाबली के हाथों प्राणों का त्याग करना पसंद करूंगी। भवानी अजीब दुविधा में आ गई और फिर उसने बलि को आदेश दिया कि वो सुकरा की मांग भरकर उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। बलि ने भवानी के आदेश का पालन करते हुए सुकरा की मांग भर दी। सुकरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बलि के पैर छुए, लेकिन तभी उसने देखा कि सुकराना के साथी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने बलि के ऊपर एक भाले से वार किया। सुकरा बलि से चिपक गई और भाला अपनी पीठ पर ले लिया। भाले के वार से सुकरा का खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। अब तो बलि के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने सुकराना के एक एक साथी को मार डाला। उधर बलि ने सुकरा का सिर अपने हाथों में लिया। नहीं सुकरा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। आंखें खोल बेटी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माई, अब मैं नहीं बचूंगी। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए। माई, मुझे माफ कर देना कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई। ऐसा मत बोल बेटी, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि अगले जन्म में तू बलि की ही पत्नी बनेगी और मेरी बहू। ये क्या था माँ? वो कौन था? और वो राक्षसी? ये सब? बेटा, वो बलि तू है और मैं भवानी और नंदिनी, यही सुकरा है। उस जन्म में मेरा दिया हुआ वरदान पूरा हुआ। नंदिनी बेटा, अब तुम अपना हाथ इधर दो और भूल जाओ कि तुम एक राक्षसी हो। भगवान भोले को याद करो और इंसानी काया धारण करो। अगले ही पल जैसे ही नंदिनी ने आंखें बंद की, वो एकदम बदल गई। वो एकदम गोरी और सुंदर बन गई। बेटा राघव, लो संभालो अपनी सुकरा को और देख, है ना ये कितनी सुंदर। मैंने कहा था ना कि मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी ने खुद को देखा तो वो भी चौंक गई। वो बहुत खुश थी। आपने अपना वचन पूरा किया माई, मैं धन्य हो गई। अब मैं अपना वचन निभाऊंगी। मैं एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी।